बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासरूम एक्टिविटीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ किसको कहा जाता है। क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स के वो तमाम काम, तमाम एक्टिविटीज़, तमाम सरगर्मियाँ जो किताबों में थ्योरी की शक्ल में पढ़ने के बाद उनको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, क्लासरूम एक्टिविटी कहलाता है। क्लासरूम के अंदर साइंस सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करना भी क्लासरूम एक्टिविटी कहलाता है। इसको चंद एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज टीचर क्लासरूम के अंदर अपने स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे समझाता है और उसके बाद स्टूडेंट से कहता है कि ये जो एक्सरसाइज है इसके तमाम क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे। आप क्लासरूम के अंदर बैठकर ये तमाम क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करें। आपको जहाँ कहीं प्रॉब्लम पेश आई मैं आपकी हेल्प करूँगा। इस तरह की जो भी क्लासरूम में एक्टिविटी होगी, जो भी सरगर्मी होगी, इसको क्लासरूम एक्टिविटी कहा जाएगा। ये आ गई क्लासरूम एक्टिविटी की डेफिनेशन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है? व्हाई वी यूज क्लासरूम एक्टिविटीज। हम क्लासरूम एक्टिविटी क्यों यूज करते हैं, या एक और क्वेश्चन बनता है बेनिफिट्स ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी। क्लासरूम एक्टिविटी के क्या बेनिफिट हैं, उसके क्या फ़वाइद हैं, इसको भी हम चंद पॉइंट्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमने नोट किया हुआ है उसको कहा जाता है इफेक्टिव लर्निंग। क्लासरूम एक्टिविटी के लिए जो लर्निंग होती है वो इफेक्टिव लर्निंग होती है। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि क्लासरूम एक्टिविटी के बगैर हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेहतर अंदाज में रन नहीं कर सकता। एक एवरेज टीचर और एक सक्सेसफुल टीचर के दरमियान सिर्फ क्लासरूम एक्टिविटी ही फर्क जाहिर करती है। क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। वो हर एक चीज़ को तनकीदी नुक्ता नज़र से देखते हैं, हर एक क्वेश्चन में से मजीद क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। इंक्रीज रिटेंशन, उनकी याददाश्त बढ़ जाती है, उनकी मेमोरी डेवलप होती है। ट्रांसफर न्यू इंफॉर्मेशन, उनमें नया नॉलेज मुंतकिल होता है। इम्प्रूव कंसंट्रेशन, उनका फोकस बढ़ जाता है। जो वो काम कर रहे होते हैं, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनका सारा फोकस उस एक्टिविटी पर हो जाता है। और इसके बाद रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन, क्लास में बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लास में खलल डालती हैं, इंतशार पैदा करती हैं। बच्चे मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं, मुख्तलिफ हरकतें करते हैं, शरारतें करते हैं। तो क्लासरूम एक्टिविटी के जरिए उनका सारा फोकस सरगर्मी पर हो जाता है, उस एक्टिविटी पर हो जाता है और डिस्ट्रप्शन क्लास से ख़त्म हो जाता है। इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो बच्चों का ओवरऑल तालीमी कारकर्दगी है उसकी वो कारकर्दगी इम्प्रूव हो जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है क्लासरूम एक्टिविटी के जरिए। ये क्वेश्चन था व्हाई वी यूज क्लासरूम एक्टिविटी, के क्लासरूम एक्टिविटी को क्यों यूज किया जाता है, या बेनिफिट्स ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी। इसको आप एक और नाम भी दे सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, स्टेप्स ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी। क्लासरूम के अंदर ऐसा नहीं होता कि जो चाहा बच्चों को वही सरगर्मी देती, वही एक्टिविटी देती, जो रेलिवेंट हो या ना हो हम वो बच्चों से करवाएं, ऐसा नहीं होता। बल्कि इसका भी एक तरीका होता है, इसका प्रोसीजर होता है, चंद स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और फिर जाके हम बच्चों से कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है उसको कहा जाता है प्लानिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि बच्चों से कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है। उन एक्टिविटीज़ के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट एस मीन्स स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसे ऑब्जेक्टिव हों जिनको अचीव करना मुश्किल हो, यानी पॉसिबल ना हो, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए। और रेलिवेंट होने चाहिए, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उससे रेलिवेंट होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए, विद इन टाइम वो एक्टिविटी ख़त्म हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 क्लासेस या 3 क्लासेस के बाद वो एक्टिविटी ख़त्म हो, तो ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना होता है, प्लान द एक्टिविटी। टीचर को अपनी एक्टिविटी प्लान करनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लेसन प्लान करते हैं। लेसन प्लान में ही एक्टिविटी को भी प्लान किया जाता है। इसके बाद नंबर 2 है डिफरेंशिएट सेट ग्रुप्स। क्लासरूम के अंदर ऐसा नहीं होता कि पूरी क्लास को आप एक ही एक्टिविटी देते हैं, एक ही सरगर्मी बता दें, बल्कि क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उन ग्रुप्स को मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ दी जाती है। इसके बाद नंबर 3 है असेंबल द मटेरियल्स। आमतौर पर टीचर ये नहीं चाहते कि क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी करवाई जाए, क्योंकि एक्टिविटी में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को, मुख्तलिफ ग्रुप्स को मुख्तलिफ तरह का सामान दिया जाता है और क्लासरूम के बाद यानी एक्टिविटी के बाद वो तमाम सामान स्टूडेंट से इकट्ठा किया जाता है और टीचर समझते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नंबर 4 है एक्सेस रिव्यू।
क्लास के बाद यानी एक्टिविटी के बाद टीचर को रिव्यू करना चाहिए कि इस एक्टिविटी से क्लास ने स्टूडेंट्स ने क्या सीखा। ये आगे स्टेप्स ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी, आगे चलते हैं सम क्लासरूम एक्टिविटीज यानी सम इंपॉर्टेंट क्लासरूम एक्टिविटीज। क्लासरूम एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गैलरी वॉक। इसमें स्टूडेंट्स को इजाजत दी जाती है कि आप क्लासरूम के अंदर मूव कर सकते हैं। आपको पता है कि क्लासरूम एक्टिविटी में स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए जाते हैं और एक स्टूडेंट अपने ग्रुप को छोड़कर दूसरे ग्रुप को देख सकता है, उनसे कोई चीज़ पूछ सकता है या फिर दीवार पर लगे किसी चार्ट को देखने के बाद वापस अपने ग्रुप में आ सकता है। यह आ गया गैलरी वॉक। इसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेशन। स्टूडेंट्स की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। वो क्लासरूम में जो भी एक्टिविटी करवाएगा उसका डेमो देगा, वो उसको परफॉर्म करके बताएगा। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी का कोई प्रैक्टिकल है तो टीचर वो परफॉर्म करके बताएगा। अगर किसी ने बल्ब जलाना है, इसका तजुर्बा करना है, तो टीचर बल्ब रोशन करके दिखाएगा। इसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेशन कहा जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसके बाद है डिबेट्स। डिबेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसके जरिए बच्चों में लीडरशिप और प्रेजेंटेशन की क्वालिटी डेवलप होती है, प्रेजेंटेशन की स्किल डेवलप होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये एक्टिविटी छोटे और बड़े दोनों ग्रुप्स में की जा सकती है। यहाँ टीचर कोई टॉपिक रिपीट करता है, अपने स्टूडेंट्स में किसी टॉपिक को रिपीट करता है और उसके बाद स्टूडेंट्स उस टॉपिक में अपने आइडियाज़ का इजहार करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं और उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। इसके बाद है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स क्या होता है कि किसी चीज़ को तैयार करना और क्लासरूम एक्टिविटी के जरिए स्टूडेंट्स को ये चांस मिलता है कि वो अपने तजुर्बात के जरिए किसी चीज़ को, किसी नई चीज़ को तैयार कर सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्लासरूम एक्टिविटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी और ये वाला टॉपिक आपको पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।